अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है उस्मान और इस चैनल का नाम है गेमिंग एरिया। और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं लॉर्ड ऑफ मोबाइल। तो लास्ट एपिसोड हमारा ख़त्म हुआ था, हमने चैप्टर 1 का स्टेज नंबर 1 क्लियर कर लिया था जहाँ तक हमें याद है। और अब हम चैप्टर 2 क्लियर करने लगे हैं, यानी चैप्टर 1 का स्टेज 2 क्लियर करेंगे और देखते हैं क्या हम ये स्टेज को क्लियर कर पाएंगे या नहीं। उससे पहले थोड़ा सा हमें और पावरफुल होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपना ये टास्क का कंप्लीट करके इसको चेक कर लेता हूँ। और अब मैं अपने रिसोर्सेज चेक करने लगा था, मगर अब मैंने इधर देखा है कि हमारा कोई यानी कि 4 बिल्डिंग्स हैं और वो हम लगा चुके हैं और हम ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी 4 से ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं लगा सकते। इधर हमें एक न्यू कार्ड मिला है इस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अब हमने स्टेज को कंप्लीट किया है तो हमें एक और कार्ड मिला है। तो हम इधर दोबारा चैलेंज में चले जाते हैं और इधर हम डिप्लॉय करते हैं अपने ट्रूप्स को। साथ ही साथ हमारा जो किंग है उसको मैं पीछे डिप्लॉय कर देता हूँ और ऊपर हम दोनों की पावर शो हो रही है। साइड में जो ये डायमंड्स हैं इनसे हम और ज़्यादा ट्रूप्स को बाय कर सकते हैं। तो मैं इधर बहुत सारे ट्रूप्स को लगाना शुरू कर देता हूँ और एक के बाद एक बंदे को मारते जाते हैं ये मेरे सारे ट्रूप्स। आगे आ जाता है अपने एनिमीज़ का कासल, और कासल तबाह करना तो हमारा फेवरेट काम है। अब हमारी पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब हमें ये हरा नहीं सकते बआसानी। तो हम जाते हैं और 10 सेकंड में इनका कासल तबाह बर्बाद कर देते हैं। इधर हमारी विक्ट्री होती है और हमें बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे आप रिवार्ड देख पा रहे हैं कितने ज़बरदस्त रिवार्ड हैं और जो हमें इधर से मिले हैं। अब ये कार्ड्स जो हैं इनसे हम और ज़्यादा चैलेंज कर सकते हैं। इधर अब एक न्यू कार्ड आया है, इस न्यू कार्ड को हम देखेंगे और चैलेंज दूसरा भी करेंगे। अब हम एक और चैलेंज करने लगे हैं जिसमें यही कासल है और यही सब कुछ है। बस एक चीज़ नई ऐड हुई है, वो है अपना एरो टावर। मगर ये एरो टावर जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लेता है। तो मैं थोड़े से ट्रूप्स भेज देता हूँ, एक किंग को भेज देता हूँ क्योंकि हम किंग एक ही भेज सकते हैं और एरो टावर और ट्रूप्स हम बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। तो जाते साथ ही हमारे ट्रूप्स ने मारना शुरू कर दिया है बंदों को, और एरो टावर जो है वो हमारा इतना सपोर्ट तो नहीं कर रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई एरो निकलते हुए नज़र ही नहीं आया दोस्तों। तो मैंने और ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है और सारे बंदे मर चुके हैं, बस अब इनका एक कासर रह गया है। तो हम कासल ही जल्दी विक्ट्री कर लेंगे और हमारे बंदे कासल के पास जा रहे हैं। जाते 7-10 सेकंड में कासल तबाह। एरो टावर लगाया ही था उससे पहले ही कासल तबाह हो गया। यार इतने पावरफुल ट्रूप्स हैं हमारे। तो जो बंदे बचे थे वो देखें भाग रहे हैं और अब हमारे पास एक और पॉइंट आ चुका है। अब इस यानी ये जो फायरबॉल वाला है ये क्या काम करेगा ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमारे ये जो क्लैन के बंदे हैं ये हमसे हेल्प मांग रहे हैं, तो हम इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी हेल्प कर देते हैं। अब ये ज़्यादा अब और ज़्यादा बंदे आने लग पड़े हैं। तो अब हमें कुछ रिवॉर्ड मिला है, यानी कि 400 डायमंड्स मिले हैं। और अब हमारा अगला चैलेंज स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं इन अपने बंदों को हील करूँगा। तो हील करने से पहले हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो अपग्रेड करने के लिए हमें अपना ब्रैकेट इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि अपग्रेड रहने देते हैं। तो इधर मैं और भी ज़्यादा ग्रंट पता नहीं यार, बड़ी मुश्किल है। ग्रंट ही कहते हैं मेरे ख्याल से, जरंट कहते होंगे। इधर ग्रंट को कर लेते हैं अपग्रेड, अपने ब्रैकेट को कर लेते हैं अपग्रेड। और ये हमने ब्रैकेट को 2-3 मरतबा अपग्रेड करेंगे, क्योंकि फिर उससे हमारा जो वो ग्रंट वगैरह जो भी है ना उसको अपग्रेड करने में यानी कि उनकी स्पीड अप हो जाएगा, साथ साथ वो स्पीड अप हो जाएंगे। और उसके अलावा हम उनकी ज़्यादा तादाद को ट्रेन कर सकते हैं। अभी हम 20 कर पा रहे हैं, जब ये लेवल 4 का हो जाएगा या 5 का हो जाएगा तो फिर हम 120 को अपग्रेड कर पाएंगे, यानी 120 को ट्रेन कर पाएंगे। अब मैं करता हूँ इसको स्पीड अप, और हम स्पीड अप करके फिर दोबारा से करेंगे और देखेंगे कि हमारी तादाद ट्रेनिंग की जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी है। तो अब मैं करता हूँ अपना ये 3 वाला जो स्पीड अप 3 मिनट्स का है वो यूज़ करता हूँ और इधर एक जेम दे देता हूँ जिससे हमारा जो है वो जल्दी स्पीड अप होगा। तो मैं अब सोच रहा हूँ जेम रहने देते हैं, क्योंकि 600 जेम है और एक जेम और पीछे 10 सेकंड हम वेट ही नहीं क्या कर सकते हैं। देखें अब 120 ग्रंट को हम अपग्रेड कर सकते हैं।
मगर मैं उनको नहीं करता, ये वाले एरो करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं, क्रॉसबो वाला। अब हम अपने इन्फॉर्मेट्रिक्स को भी हील कर लेते हैं। ये जो अपने सिपाही मरे थे, जो हमने 2 जंगें की हैं, उनमें ये 3 सोल्जर हमारे हील हो चुके हैं। अब हम दोबारा से अपना चैलेंज करेंगे और स्टेज नंबर 2 भी करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। स्टेज नंबर 2 हमने कर ली है स्टार्ट। इधर बॉस ये वाला है, वो जो लंगड़ा साइड पे खड़ा था वो बॉस है। हम अपने हीरोज़ को डिप्लॉय कर देते हैं और अपने हीरोज़ को मैंने कर दिया है डिप्लॉय। जाते साथ ही इसका बॉस का चेला आ गया है, तो बॉस के चेले को 2-3 अटैक भी नहीं पड़ते और बॉस का चेला मर जाता है। और ये इन्फॉर्मेंट्री जो सॉरी आर्चर था, उसको भी बआसानी मार दिया। अब बॉस का थोड़ा बड़े वाला चेला आया है, पहले छोटे वाला चेला था, बड़े वाला चेला है। इस चेले को मार दिया है हमने। और इधर मैं लगाता हूँ इस अपने एरो वाले हीरो की पावर, ये आर्चर की पावर, और एकदम से ही मर जाता है। अब बॉस आ चुका है हमारे सामने, तो मैं बॉस पे जाते साथ ही एमपी जो होती है हमारी फुल हो चुकी होती है मेन हीरो की, तो उसका अटैक कर देता हूँ। फिर हमारे जो पीछे आर्चर होता है हीरो, उसकी एमपी भी फुल हो चुकी होती है, तो वो एक बंदे पे मारता है, वो बंदा फ़ौरन ही मर जाता है और ये मैच हम इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। स्टेज 2 हमने कंप्लीट कर ली है। स्टार हमें इधर कितने मिलते हैं, 3 के 3 स्टार ही मिलने हैं, ज़ाहिर सी बात है, हम बहुत प्रो प्लेयर हैं इस गेम के। अब क्या हम स्टेज 3 क्लियर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि स्टेज 3 एक असल बॉस है। आप देख सकते हैं उसके कासल का डिज़ाइन भी कितना यूनिक है। अच्छा, STA 6 यानी इसमें बॉस की हेल्थ 6 होगी, देख लेते हैं। ओके, तो ये बॉस है और मेरे ख्याल से इसको हराने के बाद ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने गेम में देखा है ऑलरेडी। एक बार वीडियो मैंने देखी थी इस गेम की, उसमें मैंने देखा था कि ये एक बंदे के पास था बॉस। ये मेरे ख्याल से इसको हराने के बाद हमारा हो जाएगा। तो जाते साथ ही हमारे ये जो क्रॉसबो वाला होता है, इसकी एमपी फुल हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अगले मैच में इसकी एमपी को यूज़ करेंगे, यानी राउंड 2 इसी मैच का। इसकी एमपी को मैं यूज़ करता हूँ मेन बंदे पे और वो बंदा मर जाता है जो बॉस का चेला होता है। और इधर हम 2 जो आर्चर होते हैं उनके पीछे उनको भी मार देते हैं। अब हमारे क्रॉसबो वाले मैन की एमपी बढ़ चुकी है और उसको मैं मेन बॉस पे यूज़ करता हूँ। और अब हमारा रह चुका है मेन हीरो, तो उसकी भी एमपी बढ़ चुकी है, दोबारा से मैं उसको यूज़ कर देता हूँ उसी पे। और आते साथ ही हम सबसे पहले बॉस को मारते हैं, फिर बचते हैं उसके चेले, जो तो बाएं हाथ का खेल है उनको मारना। हमने चेले को भी मार दिया और अब हम इस मैच के विक्ट्री डिक्लेयर हो चुके हैं। और ये देखें, क्विस्ट कंप्लीट, यू हैव 3 हीरोज़। अब हमारे पास 3 हीरो हैं, यानी कि पहले तो हमने फ़ाइट की थी ना 2 हीरो से, अब हम 3 हीरो से फ़ाइट करेंगे। न्यू हीरो, ये घोड़े वाला हीरो हमारा हो चुका है, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को। ओके, तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेजेस अनलॉक हो चुके हैं, स्टेटिस। तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेजेस अनलॉक हो चुके हैं और एक और नया बॉस सामने शो हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस गेम को कंटिन्यू किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने इस हीरो को तो मार गिराया और अब हम हीरोज़ देख रहे हैं। और इस पे गेम वाले कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 50 का मतलब है 500, 6 का मतलब है 600, तो हम 100 जेम्स को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यानी कि 100 से मुराद 10। ओके, तो 10 जेम्स हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं और अगले को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम 1500 जेम्स होने चाहिए। इधर मैं कुछ रिवार्ड क्लेम कर लेता हूँ और ये जो तमाम इवेंट्स हैं इनके थोड़े थोड़े रिवार्ड्स भी कंप्लीट कर लेता हूँ। ये 1000 ओर्स मिले हैं हमें मिस्ट्री बॉक्स से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इधर हमारे बहुत सारे रिवार्ड कलेक्ट होने वाले हैं, तो मैं सारे बारी बारी करके करता हूँ और हमें बहुत अच्छे रिवार्ड मिलते हैं। साथ ही साथ हमारा लेवल 5 भी हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे सारे रिवार्ड्स भी कलेक्ट हो ही गए और हमें बहुत ज़्यादा लूट मिली और लेवल 6 भी हो गया। रिवार्ड कलेक्ट करने में लेवल 5 लेवल 6 हो रहा है। अभी और भी पड़े हैं, वो देखें, एडमिन क्वेस्ट, गिल्ड क्वेस्ट। एडमिन क्वेस्ट में हमें एक ही है और अब हम और ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं क्वेस्ट्स को। तो हमने ये काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड कलेक्ट किया। अब हम करने वाले हैं कासल को अपग्रेड और उसकी देखने वाले न्यू लुक। उससे पहले हम अपनी दीवारों की नई लुक देखेंगे और मेरे ख्याल से तो कोई लुक नहीं देने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने लेवल 4 का कासल भी किया, लेवल 5 की दीवारें भी की हैं, मगर लेवल 4 की दीवारें की हैं, लेवल 4 का ही कासल किया है, मगर हमें कुछ नहीं, नया लुक कुछ भी नहीं मिली और वही पुरानी लुक। यार न्यू लुक को ना तो बंदे को लगता है कि हाँ भाई अब मेरी दीवारें ना थोड़ी सी ताकतवर हो चुकी हैं, मगर वही पुरानी लुक को तो बंदा कहता है इन्होंने पता नहीं क्या अंदर ऐड किया है गेम में।
इस वजह से मुझे इस चीज़ मुझे गेम थोड़ी बेकार लगी है, सही बताऊँ तो इधर हम कासल को कर लेते हैं अपग्रेड और अपने क्लैन वालों से हेल्प मांगते हैं, तो वो हमारी हेल्प करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, उन सभी का शुक्रिया। और मगर हम तो स्पीड अप करेंगे भाई, सीधी बात है। तो मैं अच्छा खासा स्पीड अप यूज़ कर देता हूँ इसमें। अब मैं देखता हूँ मेरे पास 1 मिनट वाले 70 पड़े हैं स्पीड अप्स। थोड़ी देर मैं देखता हूँ और बंदे ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं, और बंदों ने ज्वाइन किया। अब मैं 15 मिनट वाला स्पीड अप यूज़ करूँ कि 1 मिनट वाला, क्योंकि 1 मिनट वाला मेरे पास अच्छे खासे पड़े हैं स्पीड अप। तो मैं सोचता हूँ 1 मिनट वाला करना शुरू कर दूँ। अब मैं 1 मिनट वाले स्पीड अप यूज़ करने वाला हूँ स्टैक्स के हिसाब से। 12 1 मिनट वाले स्पीड अप्स मैंने यूज़ किए हैं। अब पीछे बचे हैं हमारे पास 16। अब हमारा जो 6 मिनट है वो फ्री में गुजर जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी अचीवमेंट भी अनलॉक हो गई है और साथ ही साथ हमारा कासल लेवल 5 हो चुका है और हमारे अच्छे खासे रिवार्ड हमें मिले हैं, बहुत अच्छे रिवार्ड मिले हैं। और लुक वही बेकार पुरानी लुक है। तो इधर कोई न्यू इवेंट आया है जिसका हमें मैसेज आ गया है। ओके, ट्राई करते हैं यार इस इवेंट को। अच्छा, इस तरह इसको नीचे करना है और पहला फ्री है। ओके, फ्री वाला बॉल ले जाते हैं। अच्छा, यानी इस तरह फेंकेंगे और वो उसका टच होगा। ओ भाई, एक दो दो पॉइंट मिले हैं यार बस। कितने पॉइंट चाहिए? 200 पॉइंट्स। इतने ज़्यादा पॉइंट्स किधर से आएंगे? ओके, तो हमारे पास 12 कॉइन्स हैं और हम 12 बॉल ख़रीद सकते हैं। 4 5 6 8। यार बहुत अच्छी किस्मत है इधर तो। तकरीबन 20 एक मिल जाते ना, या एक ही बॉल पे 200 मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। दोबारा से बॉल को बाय करता हूँ मैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। 2x, हमें 2x मिला, यानी कि 3 बॉल्स मिली हैं और उनको 2 पे मल्टीप्लाई करके गेम वालों ने दिया है। बस यार अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल थोड़ा सा 1-2 बारी और चल लेते, मज़ा आ रहा है। तो एक और बाय कर लिया और मैंने फुल ज़ोर से मारा था मगर 2 ही मिले यार। इस बार तो कोई ना मल्टीप्लिकेशन वाला काम भी नहीं आया। अब 3x वाले 3-3 आ गए हैं। 3 या अल्लाह, 3x वाले में एक चला जाए और 10-20 पे मल्टीप्लाई हो जाए यार। 3x पे नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार चला जाएगा शायद। ओके, तो हम एक मर्तबा और ऐड कर लेते हैं बॉल को। सिक्के हमारे पास 8 रह गए हैं, मुझे सिक्कों का मसला है। ओके, मैंने कहा था ना 3x पे जाएगा। 18 पे मल्टीप्लाई, यानी 18 हमें मिले हैं। 6 को मल्टीप्लाई किया 3 पे तो 18। ओके, तो हमारे पास इस तरह इवेंट आ रहे हैं जैसे हमने अपनी सारा पैसा इन्वेस्ट इसी गेम पे करना है। तो हमने इधर 2-3 बंदों की हेल्प कर दी है और मोबाइल की बैटरी बहुत अच्छी खासी इस वक्त पड़ी है। एक्सप्लोर के लिए इस गेम में हम अपने बंदों को भेज सकते हैं, तो मैंने अपने कुछ बंदों को एक्सप्लोर के लिए भेज दिया है। और साथ ही साथ जो हमें चैलेंज करने से रिवार्ड मिलते थे वो ये थे, यानी कि हमारे इन हीरोज़ के वो इक्विप करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें थी। तो मैं अपने हीरोज़ को वो चीज़ें इक्विप करने लग पड़ता हूँ, जैसे कि ये हमारी कैट का ये हैंड था, रिंग था, और ये एक और रिंग है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें इनकी प्रोटेक्शन, यानी कि अब हम पबजी में आर्मर नहीं डालते अपने ऊपर, इसी तरह इनकी ये आर्मर्स हैं। तो ये सारे आर्मर्स डालने के बाद ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो इधर इस बंदे के हमारे पास 2 आर्मर थे, इसका एक ही आर्मर है हमारे पास, और हमारी कैट के हमारे पास 3 आर्मर हैं। तो अब हम इनको अपग्रेड करने के बाद अपने ब्रैकेट्स पे दोबारा आते हैं और देखते हैं, इनको स्पीड अप करते हैं। और स्पीड अप करने के साथ साथ हम और भी ज़्यादा बंदों को इसी काम में लगाएंगे। एक बार इनको तो स्पीड अप कर लें, तो मैं 3 मिनट वाला स्पीड अप यूज़ करता हूँ, 3 मिनट का, जिससे मैं सोच रहा था फ्री अनलॉक होगा मगर ये फ्री दे ही नहीं रहे थे। तो फिर एंड पे जाकर मैंने अपने 2 जेम्स को यूज़ कर लिया और अब इन जेम्स को यूज़ कर चुका हूँ मैं। और अब मैं सोच रहा हूँ इन घोड़े वालों को, ये जो घोड़े वाले बंदे हैं ना, इनको स्पीड अप लगाएं, यानी कि इनको ट्रेनिंग दें, इनको ट्रेन करें। और अब इनको ट्रेनिंग पे लगा दिए 120 बंदों को। और रिसोर्स जो है ना यार, इनका बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि ये बढ़ ही नहीं रहे। तो मैं सिंपल काम करता हूँ। अब मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो ये मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, ये रिसोर्स नहीं बढ़ रहे। तो सबसे पहले हम तोड़ने वाले हैं अपना एक फार्म। तो फार्म को तोड़ देते हैं हम और इसकी जगह और कोई रिसोर्स लगाते हैं, जैसे कि माइन होगी या और कुछ, क्योंकि एक एक लगा देते हैं। जो 4 मेन इम्पोर्टेंट है ना, उनमें से कोई एक एक लगा देते हैं सभी जगह पर। तो मैं अपना एक फार्म तोड़ने लगा हूँ यार। फार्म तोड़ने के लिए भी हमें टाइम चाहिए,
क्या बात है। तो फार्म तोड़ने के लिए कुछ टाइम दस्तयाब होगा। और अगर गाइस आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर फर्स्ट पार्ट लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हमने अपने कासल इस गेम की शुरुआत की है और वो बहुत ही मज़ेदार सिनेमैटिक्स आते हैं अंदर और बहुत मज़ा आता है यार फर्स्ट एपिसोड में। और जाकर लाजमी देखें फर्स्ट एपिसोड को। तो इधर मैं अपना दूसरा फार्म भी तोड़ता हूँ और हमारा कासल तो अपग्रेड हो ही रहा है साथ साथ, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं और भी ज़्यादा माइंस वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं। तो तब तक मैं ये बता दूं कि इस गेम के बाद हम लोग खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल ऑफ सर्वाइवल, या फिर बस सिम्युलेटर भी हम खेल सकते हैं, या फिर वो लास्ट डे रूल ऑफ सर्वाइवल के बाद खेलेंगे या पहले। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग और फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें।